प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। यूडीए ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 150 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। परिवार के सदस्य सोते रहे और चोरों ने कर दिया हाथ साफ। सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर में तूफान के दौरान अवैध होर्डिंग गिरने से व्यापारी हुआ लकवाग्रस्त। नगर निगम की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली अग्निकांड से भी सबक नहीं ले रहा उदयपुर प्रशासन। संकरी गलियों में बारूद के ढेर पर चल रहे हैं रेस्टोरेंट। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डागियों के पंचोली क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया है। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना और सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्राधिकरण का कहना है कि भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे नियमानुसार नोटिस और सुनवाई प्रक्रिया के बाद ध्वस्त किया गया। सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्राम डांगियों की पंचोली में यूडीए की टीम ने अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया। यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना और सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देशानुसार तहसीलदार प्राधिकरण डॉक्टर अभिनव शर्मा और रणजीत सिंह बीड़ू के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार राजस्व ग्राम डांगियों की पंचोली सहित अन्य भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है और ये सरकारी भूमि है। प्राधिकरण का कहना है कि कुछ दलालों और भूमाफियाओं द्वारा हाल ही में इस भूमि पर अवैध निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर ही इन निर्माण कार्यों को रोक दिया गया था। इसके बावजूद राजकीय अवकाश के दौरान चोरी छिपे निर्माण किए जाने की सूचना मिलने पर प्राधिकरण ने उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 के तहत संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। सुनवाई के दौरान निर्माणकर्ताओं द्वारा भूमि स्वामित्व से जुड़े अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 15 से 20 पक्की बाउंड्री वॉल, निर्माणाधीन मकान और अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से लगभग 7 लाख वर्ग फीट सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूडीए ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान किसी भी रहवासी मकान को नहीं हटाया गया, न ही ऐसे निर्माणों को नुकसान पहुंचाया गया जिनमें स्थानीय परिवार लंबे समय से निवास कर रहे हैं। प्राधिकरण ने आमजन से भी अपील की है कि बिना वैध दस्तावेजों वाली भूमि खरीदने से बचें। यूडीए का कहना है कि भूमाफिया पहले बाउंड्री वॉल और बाड़ लगाकर कब्जा करते हैं और बाद में ऐसे भूखंड कम कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण दल और होमगार्ड जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में कड़ेचावास गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह परिवार के जागने पर चला। सूचना मिलने पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के उंडीथल ग्राम पंचायत स्थित कड़ेचावास गांव में बुधवार देर रात हुई इस वारदात में चोरों ने मांगीलाल सैन के घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश रात के समय घर में घुसे और कमरों में रखे सामान को खंगालते हुए पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। चोरी को अंजाम देने के बाद बदमाश घर में रखी पेटियों को भी अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार चोर इन पेटियों को घर से करीब 300 मीटर दूर एक आम के पेड़ के नीचे ले गए, जहां उन्हें तोड़कर अंदर रखा कीमती सामान निकाल लिया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला। तलाश करने पर पेटियां भी घर से गायब मिली, जिसके बाद चोरी की घटना का खुलासा हुआ। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पीड़ित मांगीलाल सैन ने बताया कि चोरी में सोने की चैन, कानों की बालियां, नाक के कांटे सहित कई सोने के आभूषण चोरी हुए हैं। इसके अलावा चांदी के कंदोरे, रखड़ी, पायजेब और बड़ी मात्रा में अन्य चांदी के आभूषण भी बदमाश अपने साथ ले गए। चोर करीब 40,000 रुपए नगद राशि और 2 मोबाइल फोन भी चोरी कर ले गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार चोरी हुए सामान की कुल कीमत 4 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और रात के समय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भेवड़िया गांव स्थित घी वाले महादेव मंदिर में भी अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने नगर निगम और प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। बीती 30 मई की रात आए भीषण तूफान के दौरान उदयपुर इलाके में एक बिल्डिंग की छत पर लगा भारी भरकम लोहे का होर्डिंग उखड़कर नीचे गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण पीड़ित का शरीर लकवाग्रस्त हो गया है, जिससे हंसता खेलता परिवार गहरे सदमे में है। उदयपुर के शहरी इलाकों में बिना सुरक्षा मानकों और अनुमति के छतों पर लगाए जा रहे मौत के बोर्ड नागरिकों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। जवाहर नगर पटेल सर्कल के पास रहने वाले आशीष छतवानी ने सूरजपोल थाने में बिल्डिंग मालिक और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैये और गंभीर लापरवाही की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित मनीष छतवानी की बापू बाजार में दिलखुश कलेक्शन नाम से कपड़े की दुकान है। 30 मई की रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच मनीष अपनी दुकान मंगल कर बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब वे उदयापुर क्षेत्र में सगत जी मंदिर के पास से गुजरे, तभी वहां स्थित होटल गोकुल पैलेस की छत पर लगा एक विशाल होर्डिंग तेज हवा के वेग को सहन नहीं कर पाया और सीधे हवा में उड़ता हुआ मनीष के सिर पर आ गिरा। लोहे का भारी ढांचा सिर पर गिरने से मनीष लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार सिर में अंदरूनी और बेहद गहरी चोट आने के कारण मनीष का पूरा शरीर लकवा का शिकार हो गया है। घायल व्यवसायी की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत अहमदाबाद रेफर किया गया, जहां बुधवार को उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं देखा गया है। इस पूरे मामले में सीधे तौर पर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली कटघरे में है, जो मानसून या आंधी तूफान के सीजन से पहले इन अवैध और कमजोर होर्डिंग्स का सर्वे कराने में नाकाम रहे। पीड़ित परिवार का साफ आरोप है कि अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी और बिल्डिंग मालिक ने इस भारी भरकम बोर्ड को मजबूती से फिक्स किया होता तो ये दर्दनाक हादसा कभी नहीं होता। फिलहाल सूरजपोल थाना पुलिस ने इस जानलेवा लापरवाही को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के एक होटल में लगी भीषण आग में 21 जिंदगियों के खात्मे के बाद भी राजस्थान का प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सोया है। उदयपुर के अंदरूनी और संकरी गलियों वाले इलाकों में धड़ल्ले से चल रहे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस सीधे तौर पर बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की उस भयावह और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उदयपुर का स्थानीय प्रशासन इस दर्दनाक सबक को पूरी तरह भुला चुका है। शहर के रिहायशी और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक इलाकों में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उदयपुर के अंदरूनी हिस्सों में संचालित हो रहे दर्जनों रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडरों और भारी मात्रा में ज्वलनशील सामग्रियों का भंडारण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन जगहों पर फायर सेफ्टी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सबसे गंभीर और चिंताजनक बात यह है कि शहर के कई अंदरूनी रास्ते इतने संकरे और तंग हैं कि यदि कोई हादसा हो जाए तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी नामुमकिन है। ऐसे में यहाँ दिल्ली से भी ज्यादा भयानक तबाही मच सकती है। आम जनता लगातार सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक निगरानी को लेकर तीखे सवाल उठा रही है, लेकिन प्रशासन की ये खामोशी साफ इशारा कर रही है कि वे नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। इन अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करने की बजाय वे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि किसी बड़े हादसे के बाद कार्रवाई करने की बजाय पहले से एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। अब मांग की जा रही है कि प्रशासन, नगर निगम और संबंधित विभाग संयुक्त रूप से शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में फायर सेफ्टी ऑडिट कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करें, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। उदयपुर का प्रसिद्ध अमराई घाट इन दिनों देवस्थान विभाग की घोर प्रशासनिक लापरवाही का शिकार बना हुआ है। इस घाट पर बने प्राचीन मंदिर की पवित्रता को ताक पर रख दिया गया है। विभाग ने नियम बनाकर श्रद्धालुओं के जूते और चप्पल तो बाहर ही उतरवा दिए हैं, लेकिन घाट परिसर के भीतर का नजारा बेहद शर्मनाक है। आस्था के इस केंद्र पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उदयपुर के अमराई घाट की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देवस्थान विभाग के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूते चप्पल बाहर खोलना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए बाकायदा रैक भी लगाए गए हैं। लेकिन जैसे ही कोई भीतर कदम रखता है, उसे आस्था की जगह बदहाली के दर्शन होते हैं। घाट पर चारों तरफ बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के रैपर बिखरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, परिसर में नहाने वाले लोग धड़ल्ले से शैम्पू के पाउच इस्तेमाल कर वहीं फेंक रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों का कचरा और प्लास्टिक की खाली बोतलें भी यहाँ वहां तैरती बिखरी हुई नजर आ रही हैं। एक प्राचीन और पूजनीय मंदिर होने के बावजूद यहाँ साफ सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि देवस्थान विभाग के अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं, जिससे न केवल इस पवित्र स्थान की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच भी शहर की छवि खराब हो रही है। इस बदहाली को देखकर अब विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर के जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मारपीट के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मेवाड़ वागड़ भारतवर्ष दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा का प्रतिनिधिमंडल एडिशनल एसपी से मिला और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हुए निर्दोष लोगों को जांच में नहीं फंसाने की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अस्पताल में संवाद की कमी के कारण परिजनों में आक्रोश बढ़ा, जिससे हालात बिगड़ गए। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हुई मारपीट की घटना के बाद अब जैन समाज भी सक्रिय हो गया है। श्री मेवाड़ वागड़ भारतवर्ष दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन के नेतृत्व में समाज का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचा और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल एसपी से मुलाकात कर कहा कि जिन्होंने कानून हाथ में लिया है और जिनकी भूमिका मारपीट या तोड़फोड़ में सामने आती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, लेकिन केवल मौके पर मौजूद या वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाले निर्दोष लोगों को आरोपी नहीं बनाया जाए। लक्ष्मीलाल जैन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों या चिकित्सा स्टाफ के साथ हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विरोध और आक्रोश जताने के लोकतांत्रिक तरीके अलग हैं, लेकिन किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार उचित नहीं माना जा सकता। समाज पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर होगी और केवल वास्तविक दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। निर्दोष लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। मरीज की स्थिति को लेकर भी समाज ने अपनी बात रखी। प्रतिनिधियों का कहना है कि घायल मरीज को 2 घंटे के ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय बढ़ता गया और परिजनों को लगातार स्थिति से अवगत नहीं कराया गया। बाद में जब मरीज की हालत गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने की जानकारी मिली, तब तक परिजनों में चिंता और आक्रोश काफी बढ़ चुका था। समाज का मानना है कि यदि इलाज के दौरान मरीज की स्थिति और चिकित्सकीय प्रक्रिया की जानकारी समय समय पर परिजनों को दी जाती तो तनाव की स्थिति कम हो सकती थी।
फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कि हमें कतई वो आपत्ति नहीं है कि जिन्होंने गलती की है उन्हें आप न पूछे न बुलाए, जो कानून और व्यवस्था है वो करे, किंतु जो बिल्कुल निर्दोष हैं, मात्र वहाँ खड़े हैं, किसी कारण से मिलने आए हैं, कोई बात है तो जो आपकी वीडियो, जो आपके कैमरे में आपको लग रहा है कि ये दोषी है, तो निश्चित रूप से आपकी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, किंतु निर्दोष एक भी उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्था है। यदि समाज नहीं आएगी किसी व्यक्ति के यहाँ तो और कौन आ सकता है। उदयपुर में गुरुवार को डीएमएफटी की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीएमएफटी अध्यक्ष और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित सांसद, विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ट्रस्ट के आय व्यय, पूर्व में स्वीकृत कार्यों की प्रगति और विभागवार नए विकास प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उदयपुर जिला परिषद सभागार में आयोजित डीएमएफटी की 12वीं शासी परिषद की बैठक में जिले के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएमएफटी अध्यक्ष और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही पिछली बैठकों में स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। परिषद की बैठक में विभागवार प्राप्त नवीन प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक सुझाव रखे। बैठक का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट की राशि का प्रभावी उपयोग करते हुए जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देना रहा। बैठक में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी और मावली विधायक पुष्करलाल डांगी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। परिषद में जिले के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में खनिज क्षेत्र से प्राप्त निधि के बेहतर उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। अलग अलग सेक्टर में किस क्षेत्र में क्या क्या पैसा बांटना है, इसका एक गाइडलाइन बनी हुई है और उसी के अनुरूप आज हमारी इस बैठक में माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सभी विधायकगण और सभी अधिकारीगण एक बैठक हुई, जिसमें आगामी दिनों में कैसे इस ज़िले की रॉयल्टी के पैसे का उपयोग इस ज़िले के विकास के लिए हो सके। तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे सुझाव सभी जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं और पिछली बैठक में जो काम हुए थे उनकी और तीव्रता कैसे बढ़े, इन सारे विषयों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान मिनरल फंड की आज बैठक हुई। माननीय सांसद महोदय ने जैसा बताया कि हम जितने मेंबर हैं सारे मेंबर उपस्थित थे और पिछले कामों की समीक्षा हुई। जो काम वहाँ पर आज कुछ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है ये हमने पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये कुछ कारणों से है, तो वो हमने कहा इसको स्पीड करिए, वो करेंगे। और नए कामों के प्रस्ताव के लिए भी आज हमने सारे कलेक्टर को कहा है, तो वो अपने एक लिमिट है, उस लिमिट से अलग अलग योजना में जैसे पानी के लिए, सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए और विकास कार्यों के लिए भी अलग अलग उसका नॉर्म से उस हिसाब से सारे प्रस्ताव आएंगे, तो इन प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे। बांसवाड़ा, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, वहीं अब एक गांव भीषण पेयजल संकट का सामना कर रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मूलिया ग्राम पंचायत के जुआफाल गांव में 60 घरों की सैकड़ों आबादी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से खराब पेयजल व्यवस्थाओं के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई समाधान नहीं किया। अब ग्रामीणों ने आगामी पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। अच्छी बारिश के लिए पहचान रखने वाले बांसवाड़ा जिले के एक गांव की तस्वीर इन दिनों प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर रही है। मूलिया ग्राम पंचायत के जुआफाल गांव में रहने वाले ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लगाए गए दोनों हैंडपंप पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े हैं। वहीं करीब 3 साल पहले बिछाई गई नल जल योजना भी
आज तक लोगों के लिए उपयोगी साबित नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत अब तक उनके घरों तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा है। गर्मी बढ़ने के साथ हालात और अधिक खराब हो गए हैं। गांव में अब तक केवल 3 टैंकर पानी भेजे गए हैं, जो सैकड़ों लोगों की जरूरतों के मुकाबले बेहद कम है। मजबूरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग करीब 1 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पार कर पानी लाने के लिए रोजाना लंबा सफर तय कर रहे हैं। पानी की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपने घरों में भरे पानी के ड्रमों पर ताले लगाने को मजबूर हैं। गांव की नदी पूरी तरह सूख चुकी है और अब एकमात्र कुआं ही पूरे गांव की प्यास बुझाने का सहारा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो कोई अधिकारी गांव की स्थिति जानने पहुंचा, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने समस्या के समाधान की पहल की। पानी की कमी से बच्चों की पढ़ाई, लोगों का सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बढ़ते आक्रोश के बीच ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं की गई तो वे आगामी पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। गांव जुआफाल से विकास महिला हूं और हमारी बहुत पानी की समस्या है। 60-70 साल हो गए ये जो भी नेता आते हैं, लेकिन पानी की समस्या बताते हैं और कुछ बोलते ही नहीं और करते ही नहीं। जो भी हैंडपम्प लगा वो भी सूखे पड़े हैं और जो भी नाला के 1-2 किलोमीटर नाला दूर है, वहाँ पे एक कुआं लगा हुआ है, वहाँ पे आते पानी भर के ले जाते हैं। पहाड़ मगरा शहर की सड़कें और हमारे गांव में बहुत समस्या है। हैंडपम्प लगाया, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा है। नहीं 1-2 किलोमीटर कुएं पे पानी लेने जाना पड़ता है, पहाड़ उतर के आना पड़ता है, पहाड़ उतर के जाना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या है। 3 साल लगाया, नल लगाया तो पानी नल में भी नहीं आ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। 3 टैंकर से 50-60 घरों की समस्या कहाँ से दूर होगी? और इतनी दूर से 1-2 किलोमीटर दूर से लोगों को पानी लेने के लिए आना पड़ता है और पूरी ये घाटी सड़नी है, मंगरा है और इधर नाले भी सारे सूखे पड़े हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी समस्या को तत्काल से समस्या का समाधान करें। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में सिकल सेल, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों के लिए विशेष वार्ड विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस विशेष वार्ड के शुरू होने से रक्त संबंधी आनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। रक्त संबंधी गंभीर आनुवांशिक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब उपचार के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में सिकल सेल, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों के लिए विशेष वार्ड विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की टीम जिला अस्पताल पहुंची। टीम ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करते हुए उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान शिशु वार्ड, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड और ब्लड बैंक सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का अवलोकन किया गया। विशेषज्ञ टीम ने अस्पताल प्रशासन को विशेष वार्ड के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वार्ड के संचालन के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, संसाधनों और अन्य सुविधाओं की सूची भी तैयार की गई, ताकि मरीजों को बेहतर और व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार विशेष वार्ड बनने के बाद सिकल सेल, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श, बेहतर आईपीडी सुविधाएं और आधुनिक उपचार उपलब्ध हो सकेगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस पहल को जिले के हजारों मरीजों के लिए बड़ी सौगात बताया है। उनका मानना है कि ये परियोजना न केवल उपचार सुविधाओं को मजबूत करेगी, बल्कि बांसवाड़ा को रक्त संबंधी रोगों के उपचार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित ICMR और NNF फाउंडेशन द्वारा जिला से विजिट की गई। सिकल सेल, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से ग्रसित जो मरीज हैं उनके लिए एक सेंट्रल सुविधा मिले, तो उसके लिए अपना बांसवाड़ा जिला और जिसमें जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा नामित किया गया है। तो वहाँ पर हमने सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए और नवाचार के लिए एक जगह आइडेंटिफाई और जो गैप फिलिंग है उसके लिए एक विजिट हुआ है फाउंडेशन और ICMR टीम नई दिल्ली द्वारा। तो अब हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि अपनी जल्दी चालू करें सिस्टम को और इस वार्ड को, जिससे मरीजों को त्वरित और अच्छी सुविधा गुणवत्तापूर्ण मिल सके।
उदयपुर में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने गुरुवार को नारायण सेवा संस्थान के लियो का गुड़ा स्थित परिसर का दौरा कर संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने 3D प्रिंटेड नारायण मॉड्यूल आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट शिविर का उद्घाटन किया और देश के विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांगजनों से मुलाकात की। कलेक्टर ने संस्थान में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का भी निरीक्षण किया और दिव्यांगों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। दिव्यांगजनों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रही नारायण सेवा संस्थान की गतिविधियों ने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को प्रभावित किया। गुरुवार को संस्थान के लियो का गुड़ा स्थित परिसर पहुंचे जिला कलेक्टर ने यहां संचालित विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने जापानी और जर्मन तकनीक से निर्मित 3D प्रिंटेड नारायण मॉड्यूल आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद कृत्रिम अंग, कैलिपर और सर्जरी के लिए देश के अलग अलग राज्यों से आए दिव्यांगजन और उनके परिजनों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने संस्थान में संचालित निःशुल्क सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल और हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्रों का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों से बातचीत करते हुए उनके अनुभव जाने और संस्थान की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में दिव्यांग और निराश्रित लोगों के लिए इस तरह की सेवा कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा कि देश में शायद ही ऐसा कोई संस्थान होगा जहां दिव्यांगों की चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास का कार्य इतने व्यापक स्तर पर किया जा रहा हो। उन्होंने इसे मानवीय संवेदनाओं और निस्वार्थ सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और निदेशक वंदना अग्रवाल ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि संस्थान अब तक 4,52,000 से अधिक दिव्यांगजनों की निःशुल्क सर्जरी कर चुका है। इसके अलावा 2,500 से अधिक दिव्यांग और निर्धन जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है और 40,000 से अधिक दिव्यांगजनों को निःशुल्क आर्टिफिशियल लिम्ब उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। आज ये नारायण सेवा संस्थान के अंदर मैं आया था और यहाँ पर पिछले 40 वर्षों से जो इनका कार्य है उसको देखा और मैंने तो मेरे पूरे जीवन भर में इस तरह की जो मानव सेवा है, जो अपने दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं, पूरे जीवन भर में मैंने तो इस तरह से नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट पूरे देश भर में इस तरह का कार्य और कोई कर रहे हैं। तो वाकई में ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और उनकी ये जो निस्वार्थ जर्नी है, मतलब इस ऑलमोस्ट लाइक ईश्वर ने खुद ने इनको चुना है कि अपना इनके हाथों के माध्यम से ईश्वर अपना करवा रहे हैं कार्य, उन्हें कार्य। तो ये बहुत ही एक मानव सेवा की कार्य करते हैं और मेरी बेस्ट विशेष है। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता इकराम कुरैशी के सम्मान में गुरुवार को अंजुमन परिसर में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कुरैशी संस्थान के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। भाजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर इकराम कुरैशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक सफर, सामाजिक सरोकारों और उदयपुर की गंगा जमुनी तहजीब से जुड़े अनुभव भी साझा किए। सम्मान और शुभकामनाओं के माहौल के बीच आयोजित इस समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता इकराम कुरैशी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का आयोजन कुरैशी संस्थान की ओर से अंजुमन परिसर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाजजन और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इकराम कुरैशी के लंबे राजनीतिक जीवन, संगठनात्मक अनुभव और समाज के प्रति उनके योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा संगठन में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति उदयपुर के लिए गौरव की बात है। अपने संबोधन में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता इकराम कुरैशी ने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर को याद करते हुए कहा कि वो वर्ष 1979 से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई थी, जिसे वो भाजपा की पहली सीढ़ी मानते हैं। इकराम कुरैशी ने उदयपुर की गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उनका सम्मान किया जा रहा है वो महाराणाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग और आपसी सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने संस्थान के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया
कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कई लोग उच्च पदों तक पहुंचे हैं। इनमें 3 IAS अधिकारी, करीब 50 डॉक्टर, 50 इंजीनियर और 20 से अधिक RAS अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 60 के दशक में कुछ समय के लिए संस्था की गतिविधियां कमजोर पड़ी थीं, लेकिन वर्तमान पदाधिकारी इसे फिर से नई ऊर्जा और सक्रियता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने इकराम कुरैशी को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। गंगा जमुना तहजीब के लिए अगर देखा जाए तो पास ही में हमारे जैन 2 उपासरे हैं और बीच के अंदर ये है, साथ में दोनों हिंदू और मुसलमान मोहल्ले लगे हुए हैं। ये वह संस्था है जहां से 3 IAS, 25-50 डॉक्टर्स, 25-50 इंजीनियर्स, 10-20 RAS इस संस्था से शिक्षा लेकर निकले हैं। 1960 या 50 के दशक के अंदर कुछ एक ऐसा काल आया 60 दशक के अंदर कि ये संस्था धीरे धीरे अंधेरे के अंदर आती गई। लेकिन आज मुझे इस बात का हर्ष और खुशी है कि आज वर्तमान के अंदर जो इसकी कमान संभाल रहे हैं वह लोग वापस तत्परता के साथ में इसको कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। यूडीए ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 150 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। परिवार के सदस्य सोते रहे और चोरों ने कर दिया हाथ साफ। सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर में तूफान के दौरान अवैध होर्डिंग गिरने से व्यापारी हुआ लकवाग्रस्त। नगर निगम की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली अग्निकांड से भी सबक नहीं ले रहा उदयपुर प्रशासन। संकरी गलियों में बारूद के ढेर पर चल रहे हैं रेस्टोरेंट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।